हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मेंटर्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्नैप के लिए ना टारगेट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा। अगेन जो नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही नंबर होंगे, बिकॉज डेफिनेटली आपका डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा एग्जाम का हमें वो देखना पड़ेगा 10th 17th एंड 22nd दिसंबर को। बट एक आपको ओवरऑल पिक्चर मिलेगा इससे कि आपके अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। ऑल्सो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि क्या स्नैप आपको सरप्राइजेस दे सकता है, आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल कहां पे बढ़ता है और आपको किस लेवल पे उसको डील करना है। ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना, इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। चलो नंबर वन, अगर मैं आपको 2021 का स्नैप का परसेंटाइल दिखाऊं, जहां पे आपका जो पेपर था वो एब्सोल्युटली इजी था। सो 44 पे आपका 99 परसेंटाइल बन गया। मतलब आपकी अगर 80% की एक्यूरेसी होगी पेपर में, देन आई थिंक यू आर गुड टू गो हेड विद 44 एंड यू गेट 99 परसेंटाइल। फाइन। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं, सो 90 पे आपका 36 मार्क्स पे आपका 90 परसेंटाइल बना, राउंड अबाउट 32 पे आपका 80 परसेंटाइल बना, एंड 30 मार्क्स पे आपका 70 परसेंटाइल बना। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूँ स्नैप का, जो स्नैप के लिए गेम चेंजर होता है। ऑलवेज याद रखना, स्नैप का जो डेटा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। याद रखो, स्नैप का जो जैसे कैट में क्या होता है, पेपर होने के बाद स्लॉट 1 2 3 का डिफिकल्टी लेवल समझा जाता है एंड अकॉर्डिंगली एक स्लॉट स्केल डाउन होता है, एक स्लॉट स्केल्ड अप होता है। अंडरस्टूड? स्नैप में क्या होता है, स्नैप बोलता है कि हम ऐसा नहीं करते। हमारा जो पेपर बन के आता है, जो अभी इस साल जो 6 पेपर बनने वाले हैं, ये वो गारंटी देते हैं, ये वो कहते हैं कि 6 के 6 पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो एब्सोल्युटली सेम होगी, इसलिए कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए यहां पे वो डेटा जो होता है वो स्क्यूड हो जाता है। अब इससे पता है क्या होता है कि 0.25 पे 1 परसेंटाइल बढ़ता है, कभी कभी 0.50 मार्क्स पे 1 परसेंटाइल बढ़ता है, कभी कभी आप देखोगे आपके 1 या 2 मार्क्स पे 4 या 5 परसेंटाइल की जंप आपको मिलती है। कभी कभी 1 मार्क पे 1 परसेंटाइल भी बढ़ जाता है। ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। अब इसका फायदा आपको ये होगा कि इसके चलते आप अपना अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप सतर्क रहोगे। आप ज्यादा क्वेश्चंस अनवांटेडली अटेम्प्ट नहीं करोगे। ये स्नैप का सबसे बड़ा एडवांटेज है। गेटिंग माय पॉइंट? ये अगर आपने जान लिया तो आपको फायदा होगा। अब मैं आपको 22 का थोड़ा सा सिनेरियो दिखाता हूं। 22 में अगर आप देखोगे आपके जो कट ऑफ थे वो ड्रास्टिकली डाउन हुए, इट वॉज -6। अब यहां पे एक क्रक्स है, यहां पे एक ट्रैप है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एग्जाम वाज डिफिकल्ट। नो, मैं आपको दो चीजें बताता हूं, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानना बहुत जरूरी है। एक होता है एग्जाम डिफिकल्ट, एक होता है एग्जाम लेंदी। अब डिफिकल्ट वाले को पहले सुनते हैं। देखो कैट जो इस बार आया था, उन लोगों ने क्या करा, अलजेब्रा डाल दिया, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन डाल दिए, अरिथमेटिक ओलंपियाड का डाल दिया, ज्योमेट्री में लोकस वगैरह वगैरह उन्होंने पूछा। जो क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे समझ नहीं पाए, क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चा बोला सर ये तो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं मैंने, आई हैव नेवर सीन दिस इन माय करिकुलम। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब पेपर शुद्ध डिफिकल्ट होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। नाउ देयर इज अनदर मेथडोलॉजी ऑफ मेकिंग पेपर डिफिकल्ट। ये जो एप्टीट्यूड वाले जो पेपर जो बनाने वाले लोग हैं ये इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लेंदी बनाओ पेपर। सो अगर आप देखो कि 2021 में 99 परसेंटाइल 44 पे आया था, 2022 में 38 पे 99 आया, इसका मतलब ओवरऑल बच्चों के अटेम्प्ट घट गए। अब बच्चों के अटेम्प्ट क्यों घट गए? बिकॉज पेपर बनाया आपने लेंदी। देखो स्नैप आपको कभी ऐसा नहीं पूछेगा जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ना हो। आप ये नहीं बोलोगे यार कि ये क्वेश्चन, ये टाइप का कंसेप्ट, ये टाइप का फंडा मैंने कभी नहीं पढ़ा है। आप बोलोगे मुझे ये आता है, मुझे ये पता है, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा मुझे सॉल्व करने के लिए। एंड माइंड यू, इवन जब मैंने डायरेक्टर सर SIBM पुणे के जो डायरेक्टर सर हैं, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने भी ये कहा था कि आपको हिकअप्स नहीं आने चाहिए, आपको हिकअप्स नहीं आएंगे, बिकॉज स्नैप एग्जाम जो है ना वो एक फिल्टर है। उनकी डिटेल्ड वीडियो बाय द वे मेरे चैनल पे आने वाली है आज या कल, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी आने वाली है। सो जब फिल्टर होता है तब ये ट्रैप आता है कि पेपर को लेंदी बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से कोडिंग डिकोडिंग डाल दिया। अब बच्चा बोला कोडिंग डिकोडिंग तो मेरा फोटे है, मैं तो फोड़ूंगा। अब कोडिंग डिकोडिंग 1 लाइन का था, स्नैप उसको 4 लाइन का बना देगा, 3 लाइन का बना देगा। अब आप वहां पे फंस गए। So you need to understand the difficulty level of the paper goes up if the paper becomes lengthy, right? ये स्मार्ट बच्चे जानते हैं। अगर आपने उसमें भाई खेलना चालू किया, अगर आप वो क्वेश्चन लेके बैठे, तो जहाँ पे तू 5 क्वेश्चन लगाने वाला था 1 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में तो 5 क्वेश्चन लगाने वाला था, वहाँ पे 5 मिनट में तू एक ही क्वेश्चन लगाएगा। सो ओवरऑल तेरे अटेम्प्ट्स घट जाएंगे। फॉर द फैक्ट लास्ट ईयर पेपर लेंदी था, ज़्यादा बच्चा वो 40 या 42 का जो ब्रैकेट था 99 के लिए वो क्रैक नहीं कर पाया। सो ऑलवेज रिमेंबर स्नैप कैन बिकम लेंदी, okay, and because of lengthy it will become difficult.
समझा? तो कुछ सरप्राइजेस नहीं आएंगे जैसे कैट में आए थे। सो अगर आप यहाँ पे देखो 38 पे आपका 99 आया था। अब नीचे थोड़ा चलेंगे, अब देखो 30 इधर है, 28 इधर है, 90 तुम्हारा 30 पे आया था, 85 तुम्हारा 28 पे आया था, 28 पे देखो तुम्हारा 80 बन गया, है ना? तो बहुत ज्यादा जंप होती है, डेटा स्क्यूड हो जाता है, और ये थोड़ा सा वियर्ड चीजें होती है स्नैप में। 80-85 के बीच में 70 तुम्हारा 25 पे आया था। नाउ अगर आप मुझे पूछोगे सर हमें बताओ इजी डुएबल क्वेश्चंस कितने होते हैं, आई विल टेल यू इन 2021 ये नंबर था 30, ये नंबर था 28 से लेके 30। इन 22 ये नंबर जो था वो बना 20 से लेके 22। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 20 से लेके 22 क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जो आप आराम से लगा सकते हो। वो सिटर है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो फॉर्मूला ओरिएंटेड है, बट वो 60 क्वेश्चन का जो एक बंच है उसमें से तुमको 20-22 क्वेश्चन ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा स्कोर शूटअप होगा। फाइन, एक और वीडियो आएगी 30-20-10 करके जो डी स्ट्रैटेजी है, उसमें डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे, लोड मत लेना, बस यहाँ पे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अभी देख लेते हैं। आगे चलेंगे। आप बोलोगे सर 70 परसेंटाइल पे क्या ही होगा? 70 परसेंटाइल पे हमारा जो SIDTM में जो बच्चा बैठा है उसको 18.5 लाख की सैलरी लगी है, फाइनल प्लेसमेंट। 70 परसेंटाइल पे 1.25 लाख का स्टाइपेंड लेने वाला बच्चा जिससे मैं मिला हूँ। 70 परसेंटाइल पे बच्चे का बेन एंड कंपनी में सब इंटर्नशिप लगा है, वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। 70 परसेंटाइल पे somebody from SIMS has got a package of 12 lakh. 70 परसेंटाइल पे somebody from SCIT has got a package of 14.5 लाख. So 70 percentile is not bad. It's a very, very good number, right? So even if you get 70, I remember with 70 percentile, somebody from SIBM Hyderabad got into ANZ, Australia and New Zealand Bank, है ना? क्रेडिट एनालिस्ट की प्रोफाइल मिली थी, तो बहुत बढ़िया नंबर है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो 20 से लेके 22 मार्क्स आपके पक्का बनने वाले हैं। सो अगर आप 99 परसेंटाइल की कैटेगरी में जाना चाहती हो, ये 20-22 क्वेश्चन को तो आपको फोड़ना ही फोड़ना है 20 से लेके 25 मिनट में। ऊपर का जो भी तुम्हारा 30-35 मिनट्स का जो पेपर बचा है, आप 30-35 मिनट्स में ऊपर के आप क्या करो, 20 या 18 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, 99 आपका फिर भी क्रैक होने वाला है। सो ये स्नैप का थोड़ा बहुत चीजें आपको जानना जरूरी है। स्नैप इज नॉट एन ईजी एग्जामिनेशन, ठीक है? आई नो कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कहते हुए स्नैप इज एन ईजी एग्जामिनेशन, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, एंड बच्चे बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। स्नैप में जाते हैं, उनको लगता है ईजी एग्जाम है, जब पेपर देखते हैं तब पता चलता है कि फक यार पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया था, ठीक है? अब डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर स्नैप का स्लॉट 1 इज ईजियर देन स्नैप 2 एंड स्नैप 2 इज ईजियर देन 3। इसका मतलब तीसरे स्लॉट में क्या होता है, तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। देखो ऑनेस्टली ना, देयर आर सम पीपल दे नीड मसाला इन देयर वीडियोस एंड दे टॉक अटर नॉनसेंस एंड रबिश, ठीक है? एकेडमिकली एब्सोल्युटली क्लूलेस, ये चीज़ें नहीं होती है। There were people talking about CAT that slot 3 will always be difficult and always be difficult. What happened today? Slot 1 became difficult in CAT examination. So please do not believe in all this, useless data, useless information, right? And I'll tell you, I know students who could not crack slot 1, got 30-32 marks, did better in 2 and got 99++ in third slot. So it is all up to you कि तुम पेपर कैसे लिखते हो, तुम पेपर को कैसे गॉज करते हो, तुम पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसे समझते हो। अगर आपने वो करा, आप पेपर में मचा दोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फाइन, सो कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, किस लेवल पे आपका पेपर आने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है, ये सब मैं आज बैठ के वीडियो ये बनाने वाला हूँ। मैं आज और कल बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं स्नैप के। एक बारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लेना, तुमको फायदा होगा। क्लोज टू 78-79 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड SIBM पुणे आउट ऑफ 200 आर फ्रॉम C2C मेंटर्स, ठीक है? जहाँ तक मॉक्स का सवाल है, अगर आप C2C के मॉक्स में फिलहाल 30+ अगर आप स्कोर कर रहे हो, यू आर इन अ गुड पोजिशन फॉर 99 परसेंटाइल। अगेन इन दी एंड आई विल टेल यू समथिंग, जो बूस्टर प्रोग्राम अभी हम फिलहाल जो रन कर रहे हैं, दिस आर कॉल्ड बूस्टर वर्कशॉप। ये डेली बेसिस पे चलता है। 10th को आपको छुट्टी होगी, वापस 11 से हम चालू करेंगे, 21 तारीख तक आपके बूस्टर वर्कशॉप होंगे। इस बूस्टर वर्कशॉप में हम हर एक चीज़ के कवर करने वाले हैं जो स्नैप में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डेली बेसिस पे आपकी 3-4 घंटे की आपकी लेक्चर्स लगने वाली है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, आपको मॉक्स वगैरह भी मिलने वाले हैं यहाँ पे। सो इफ यू वांट टू बाय मॉक्स यू कैन डू दैट एज वेल, बट येस, ये चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है। स्नैप इज़ नॉट एन ईजी एग्जाम, वो आपको ज़्यादा कैट के ज़रा हिकअप्स नहीं देगा, सरप्राइजेस आएंगे, अगर आप डील करोगे तो मैनेजेबल है, ठीक है? ऑन दैट नोट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट करके बता देना कैसे लगा आपको कंटेंट, और इससे आपने कुछ सीखा या नहीं। गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बूस्टर वर्कशॉप्स आर ऑन, यू कैन जॉइन अस, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।